देखिए बेटा, नोटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी पे या बुक में, कैसे रिप्रेजेंट होंगे जिससे हम समझ पाए। ठीक है। तो हमारा पर्पस ये है कि आपको जैसे कोई बोलता है कि वेलोस कोई 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है, तो हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा स्टेटमेंट हमको बताना पड़े। हमको रिप्रेजेंटेशन के उस लेवल तक पहुंचना है कि हम सिंगल इक्वेशन लिखें कुछ इक्वल टू की टर्म में, और हम सबको समझ में आ जाए कि उस पर्सन का वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है। तो उसी प्रोसेस में लोगों ने क्या किया, पहले इस तरह के उन्होंने नोटेशन बनाया कि एरो दिखा दो 1 मीटर पर सेकेंड का। तो जो ये लेंथ है ये आपकी मैग्नीट्यूड को बता रही है वन को, ये एरो का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे करता है एरो। और अगर उसने आपने लेंथ इसकी ट्वाइस कर दी तो वो इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का ट्वाइस हो जाएगा, डायरेक्शन वही है अभी इसकी। ठीक है। फिर आपको 4 मीटर पर सेकेंड उसी डायरेक्शन में दिखाना है तो आपको इस लेंथ की ट्वाइस लेंथ खींचनी पड़ेगी। पर ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सा नोटेशन था। ठीक है। फिर लोग प्रैक्टिकल नोटेशन पे आए। उन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया कि जितना आप बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाए। तो वो प्रैक्टिकल नोटेशन क्या है वो देखिए आप लोग, प्रैक्टिकली कैसे रिप्रेजेंट करा गया। तो प्रैक्टिकल नोटेशन में ये है बेटा कि आप जैसे वेलोसिटी वेक्टर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर पहले आप ऐसे लिखते थे बट अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर की जगह आप इस तरह से ना लिखिए। आप क्या लिखेंगे, वी बनाएंगे कि सिंबल है वेलोसिटी का, और उसके ऊपर जस्ट एरो बना देंगे। ठीक है। आपको लिखना है एक्सीलरेशन वेक्टर, लिखना है आपको एक्सीलरेशन वेक्टर। तो आप एक्सीलरेशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, आप सिंबल बनाएंगे एक्सीलरेशन का, उसके ऊपर एरो बना देंगे। आपको लिखना है फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल एफ बना देंगे, उसके ऊपर सिंबल बना देंगे। तो ये सिंबल कोई डायरेक्शन नहीं बता रहे बेटा। ठीक है। अभी केवल इतना सा है कि जिस भी फिजिकल सिंबल के ऊपर इस तरह का एरो लगा होगा, जैसे मान लो वी के ऊपर एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने स्मॉल वी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ए के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि सिंबल ए जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी जैसे मान लो बी वेक्टर लिखा हुआ है कहीं पे, तो ये बी वेक्टर से आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको डायरेक्शन कुछ नहीं मिलती है। कभी भी ये एरो इस तरह का नहीं आएगा बेटा, ये कोई नोटेशन नहीं है। ये हमेशा सिंबल के ऊपर इसी तरह का आएगा क्योंकि ये कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं बता रहा है। अभी ये सिंबल इतना सा बता रहा है कि आप बी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो इतना सा है। कहीं भी आपको लिखना है फोर्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इज 20 न्यूटन, तो फोर्स वेक्टर की जगह आप ये लिख सकते हैं कैपिटल एफ वेक्टर। यहाँ पर कैपिटल एफ कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, जस्ट जनरली यूज करा जा रहा है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल। जनरली एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए स्मॉल ए यूज करा जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर के लिए जनरली वी यूज किया जाता है। आप कुछ और करना चाहें तो भी कर लें, बट किसी भी सिंबल के ऊपर वेक्टर का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये कोई डायरेक्शन कोई मैग्नीट्यूड कुछ नहीं बता रहा है। ये सिर्फ इतनी सी चीज बता रहा है कि ये सिंबल जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब हम आते हैं मैग्नीट्यूड पर क्वांटिटीज के। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड के लिए एक सिंबल बनाया गया अलग से बिल्कुल, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। तो आप इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए। क्या मान लिया फोर्स आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ वेक्टर से। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप इसके दोनों और दो इस तरह की वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दें बेटा बस। ठीक है। आप सिंबल के दोनों तरफ इस तरह की वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो ये अपने आप क्या बताने लग जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर बताने लग जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। अब ये पूरी बड़ी लाइन नहीं लिखेंगे, आप केवल इतनी सी इक्वेशन लिखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपको लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, समवन इज रनिंग विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वहां पर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। ठीक है। तो ये आपकी मैग्नीट्यूड बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
ठीक है, मैग्नीट्यूड इज जस्ट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो वो मुझे बताए, इस तरह के नोट